भारत सरकार की टेढ़ी नजर है जो इलीगल काम कर रहा है, फिर चाहे वो बिजली चोरी हो या फिर गलत तरीके से मकान बनाया गया हो या फिर किसी की जमीन गलत तरीके से कब्जा की गई हो। यही वजह है प्रशासन की और सरकार की इस कार्रवाई के बाद अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और वो लोग जो जबरन कब्जा कर रहे हैं उनमें भी डर का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस द्वारा जल्दी उन सब पे इनाम भी डिक्लेयर करवाया जाएगा और उनको हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्द प्रयास करेंगे। संभल में हिंसा करने वाले दंगाई चाहे जिस बिल में छिप जाएं, चाहे संभल छोड़कर भाग जाएं, चाहे घरों में दुबक जाएं, कोई भी बचने वाला नहीं है। संभल पुलिस ने अब फरार दंगाइयों को पकड़ने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है कि दंगाई या तो खुद ब खुद अपने बिलों से बाहर आ जाएंगे या तो फिर पकड़े जाएंगे। सीएम योगी के भरोसेमंद अफसर और संभल एसपी ने फैसला किया है कि वो जल्द ही संभल के दंगाइयों पर इनाम घोषित करेंगे। ये इनाम उन लोगों को दिया जाएगा जो दंगाइयों को पकड़वाने में मदद करेगा। इसमें खास बात तो ये रहेगी कि पुलिस दंगाइयों की सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखेगी। अभी तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 93 लोगों को के नाम है जो प्रकाश में आए हैं। उन सबके यहाँ पे समय समय पे दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग अपना घर छोड़ के भगे हुए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा जल्दी उन सब पे इनाम भी डिक्लेयर करवाया जाएगा और उनको हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्द प्रयास करेंगे। संभल में 24 नवंबर के दिन जब से हिंसा हुई है तभी से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा भड़काने में शामिल रहे 40 उपद्रवियों को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी ज्यादातर उपद्रवी फरार हैं। ये वो लोग हैं जिनमें से ज्यादातर लोग तो संभल छोड़कर भी भाग चुके हैं और कुछ जो अभी घरों में दुबके हैं। फरार दंगाइयों को पकड़ने के लिए संभल एसपी पुलिस की स्पेशल टीम भी बना चुकी है जो दंगाइयों को बिलों से निकालकर पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बेंगलुरु सुसाइड मामले की कर लेते हैं। अतुल सुभाष, जिनका ये कहना था, अपनी मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था और साफ कहा था कि उनके ससुराल वालों ने और उनकी पत्नी ने उन्हें उकसाया था कि वो आत्महत्या कर लें। अब उस मामले में पत्नी यानी कि निकिता सिंघानिया और इसके अलावा उनकी मां और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार उनके तलाश में अलग अलग जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। निकिता यानी कि अतुल की पत्नी को गुरुग्राम से और उनकी मां और उनके भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि निकिता को भी 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। निशा सिंघानिया निकिता की मां हैं ये। इसके अलावा निकिता सिंघानिया खुद जो कि अतुल सुभाष की पत्नी है और सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं पर लगे हैं कि ये किस तरह से अतुल को परेशान करती थी, मानसिक प्रताड़ना देती थी। और उनके भाई की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा वो तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे जब अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सामने आया था तो निकिता के परिवार वाले घर छोड़कर भाग गए थे। रात के 1 बज रहे थे। रात के अंधेरे में, सर्दी के मौसम में मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसलिए सवाल पुलिस प्रशासन पर उठे थे और कहा गया था कि आखिर क्यों नहीं प्रशासन के लोग मौजूद थे, अंधेरे में घर छोड़कर ये लोग भाग गए थे। इसके अलावा जब मीडिया कर्मी आत्महत्या की नेक्स्ट डे 9 तारीख को जब अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी, उसके दिन जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे तो कैसे घर की बालकनी में खड़े होकर निकिता की मां और निकिता के भाई मीडिया कर्मियों को धमका रहे थे, कैसे उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अब यही लोग जो मीडिया को धमका रहे थे, मीडिया के लिए गलत शब्दों का, छत पर खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन सभी लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे निकिता, उसकी मां और उसका भाई अब पुलिस के शिकंजे में है और आगे क्या कार्रवाई होगी। अब बेंगलुरु में आत्महत्या, ससुराल वालों पर शिकंजा। अतुल सुसाइड केस, गुरुग्राम से पत्नी अरेस्ट। सास और साला प्रयागराज से गिरफ्तार। गिरफ्तारी 3, आगे क्या सीन? जिस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिस 24 पन्ने का सुसाइड नोट, हर सवा घंटे के वीडियो ने समाज और सिस्टम पर कई सवाल उठाए, आज उस केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड में अपने ऊपर हुए अत्याचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था, जिस अतुल सुभाष के लिए पूरे देश में न्याय की मांग उठ रही है, उसी सुसाइड केस में 3 आरोपी शिकंजे में आए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ಸು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿ पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वहीं निकिता की मां और अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साले को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही टारगेट पर वो 2 और आरोपी हैं जिनके नामों का जिक्र अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में किया है। इन्हें भी जल्द ही धर दबोचने के लिए पुलिस फुल एक्शन मोड में है। अतुल सुसाइड केस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार की जाती है और साथ ही प्रयागराज से अतुल की सास और उसके साले को पुलिस गिरफ्तार करती है। ऐसे में एफआईआर में 4 लोगों का नाम था, उनमें से 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जिस मकान पे मैं खड़ा हूँ वो निकिता के चाचा हैं, यानी कि सुशील सिंघानिया। आप देख सकते हैं ये गीता भवन है, सुशील सिंघानिया इसमें लिखा है। एफआईआर में पूरी तरह से 4 नामों का जिक्र है जिसमें सुशील सिंघानिया का भी नाम है और अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इन 5 जो प्रमुख किरदारों का जिक्र किया था उनमें से 4 खुद अतुल के रिश्तेदार थे, यानी उनके ससुराल पक्ष के लोग। ये 3 गिरफ्तारी अतुल के माता पिता और परिजनों के कलेजे को जहां थोड़ी ठंडक देगी, वहीं पूरे देश में उन लोगों के लिए भी न्याय की उम्मीद लेकर आई है जो अतुल केस के बाद आक्रोश में थे और जल्द न्याय की मांग कर रहे थे, सवाल सिस्टम पर उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को सनातन से दिक्कत है, हिंदू धर्म से दिक्कत है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में सीधा संदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया है। क्या कहा है अपने संदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहडोल से गरजे सीएम मोहन, छाती पर पांव सुनाएंगे राम कृष्ण। कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सनातन विरोधियों पर निशाना, बांग्लादेश पर भी सवाल दागा। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेहद आक्रामक नजर आए जब वो शहडोल में एक रिजॉर्ट की लॉन्चिंग में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे और सनातन विरोधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म के अपमान को लेकर खरी खरी सुनाई और कांग्रेस पर सवाल दाग दिए। सवाल सनातन से लड़ाई को लेकर, सवाल प्रभु श्री राम और कृष्ण